ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज बहुत ही उत्तम कबीर वाणी। लोगों को बड़ा प्रेम है कबीर वाणी से। जितना प्रेम कबीर वाणी से है उतना प्रेम जो ये दोहे बयान कर रहे हैं, कबीर वाणी समझाने की जो संत कबीर दास जी ने कोशिश की है, उनकी कोशिश भी पूरी होगी अगर हम उनकी बात को पकड़ें और उनकी बात को समझें। लेकिन एक खाली इस पर ध्यान देते हैं, ये बहुत ही सुंदर वाणी है, इसको सुनने में बड़ा आनंद आता है, तो उसका लाभ नहीं मिलने वाला। देखिए, इसके बारे में संत कबीरदास जी बहुत ही सुंदर ढंग से बता रहे हैं इस वाणी में। जाए झरोके सोवता, जाए झरोके सोवता, फूलन सेज बिछाए। सो अब कहूँ दिखे नहीं, सो अब कहूँ दिखे नहीं, छिन में गयो बिलाए कबीरा, छिन में गयो बिलाए। जाए झरोके सोबता, फूलन सेज बिछाए, सो अब कहूँ दिखे नहीं, छिन में गयो बिलाए। देखिए, जो सेज बिछाकर फूलों की एक अच्छे झरोकेदार महल में सोते हैं, उनके बारे में ये संत कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। जो फूलों की सेज बिछाकर झरोकेदार महल में सोते हैं, वे सब भी क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो गए, वे अब दिखाई नहीं देते। देखिए, उनके बारे में बता रहे हैं। जो बड़े बड़े महल अटारी जिनके होते हैं, वो भी फूलों की सेज बिछाकर सोते हैं। उनको टाइम ही नहीं है उस प्रभु के नाम जपने का। और जो प्रभु का नाम नहीं जपता, प्रभु की याद नहीं करता, तो उसको काल कब पकड़ ले पता नहीं, क्योंकि वो हर पल आपके आसपास है। कब आप पर आक्रमण हो जाए कुछ नहीं पता। आइए दूसरी वाणी ये क्या संदेश दे रही है संत कबीरदास जी की। कबीर पगरा दूर है, कबीर पगरा दूर है, आए पहुँची सांझ। जन जन को मत राखता, जन जन को मत राखता, वैश्या रह गई बांझ कबीरा, वैश्या रह गई बांझ। कबीर पगरा दूर है, आए पहुँची सांझ। जन जन को मत राखता, वैश्या रह गई बांझ। देखिए, यहाँ पर जो वैश्याएँ बांझ रह जाती हैं, उसके बारे में यहाँ संत कबीरदास जी की बहुत अच्छी महिमा गाई गई है। चलने का मार्ग बहुत दूर है और जीवन की संध्या रूपी वृद्धा अवस्था आ गई। कबीर पगरा दूर है, आए पहुँची सांझ। सांझ आने में देर नहीं है और वृद्धावस्था भी आ गई। तो जिस प्रकार वैश्या बहुतों से संबंध रखने से बद्धिया रह गई, इसी प्रकार बहुतों की उपासना करने में
से तू प्रभु से वंचित रह गया। देखिए, यहाँ पर समझाने की कोशिश हो रही है कि बार बार प्रभु को बदलना, कभी कृष्ण जी को पूजा कर ली, कभी हनुमान जी की पूजा कर ली, कभी गणेश जी की पूजा कर ली, कभी किसी पेड़ की पूजा कर ली, कभी किसी कुएं की पूजा कर ली। तो ये प्रथा जो चली आ रही है, यहाँ उसी के बारे में संत कबीरदास जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार वेश्या बहुत लोगों से संबंध रखती है और वो बांझ रह जाती है, जिसके कोई पुत्र या पुत्री नहीं होती, इसी प्रकार जो बहुतों की उपासना करते हैं कि कभी किसी की उपासना कर ली, कोई त्यौहार आया तो लक्ष्मी जी की उपासना कर ली, किसी का त्यौहार आया तो कहीं पहुंच गए। जैसी भीड़ चल रही है इस संसार के मेले में, उसी में भागम भाग लगी हुई है। लेकिन जो सत्पुरुष जो आते हैं वो हमेशा ही एक प्रभु की याद करते हैं। वो एक प्रभु की याद जो प्रेम देती है, प्यार देती है, वो बहुत लोगों को नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से संत कबीरदास ने समझाया है और उदाहरण दिया है उस वेश्या का जो कितने लोगों से संबंध रखती है, लेकिन वो बांझ रह जाती है। जिस प्रकार जो संसारी लोग होते हैं वो बहुत तरह तरह की पूजाएं करते हैं, एक पर विश्वास नहीं होता, तभी इधर उधर भटकते हैं। अगर एक प्रभु पर विश्वास हो जाए तो सारी चिंताएं, सारी फिक्र ही खत्म हो जाती हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की ये कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि लोग जानें, और एक प्रभु पर विश्वास ही आगे आपको कृपा दे सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।